हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लस स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि शुक्रवार के सत्र में मार्केट निगेटिव क्लोज हो गया, लेकिन फ्लैटिश टाइप का क्लोजिंग बैंक निफ्टी में तो एटलीस्ट माना गया है। बट निफ्टी लगातार माइनस में क्लोज हो रहा है और निफ्टी लगभग 70 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, जो ज़्यादा गिरा। और वही बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 6-7 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों, फ्लैट टू नेगेटिव। यानी चार्ट के ऊपर देखा जाए तो बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी से भी, क्योंकि निफ्टी में आईटी, रिलायंस इतना योगदान नहीं दे रहे। एचडीएफसी, बड़े बड़े स्टॉक्स जो है वो इतना योगदान नहीं दे पा रहे दोस्तों। शुक्रवार के सत्र में डाउ जोन्स फिर से चौथा दिन लगातार प्लस में क्लोज हो गया, 50 पॉइंट माइनस, 40-50 पॉइंट आसपास। और पिछले कई दिनों से लगातार प्लस में क्लोज हो रहा है दोस्तों। बट अभी थोड़ी चाल धीमी पड़ रही है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में यानी बुधवार के दिन शायद फेड की जो मीटिंग है उसमें डिस्कस किया जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे या नहीं। इसलिए मुझे लग रहा है कि पिछले 4 दिनों से जो अमेरिकन मार्केट बढ़ रहा था, सो उसकी जो चाल है वो सोमवार से ढीली पड़ सकती है, सोमवार से बुधवार तक। ऑलरेडी हम लोग करेक्शन मोड में है, तो फर्दर और ज़्यादा करेक्शन आ सकता है हमारे मार्केट में। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग एशियन मार्केट, लगभग जापान का मार्केट 600 पॉइंट प्लस में था, 600 पॉइंट, 650 पॉइंट में क्लोज हो गया एशियन मार्केट में। हांगकांग का मार्केट भी अच्छा था, एशियन मार्केट सभी अच्छे खासे पॉजिटिव क्लोज हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग निगेटिव क्लोज हो गए। और वही यूरोपियन मार्केट माइनस में क्लोज हो गए, क्योंकि उनका जो Q1 का जीडीपी डाटा है वो खराब आ गया है, ये सबको मालूम है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मैं। इसके लिए वहाँ एक करेक्शन, माइल्ड करेक्शन चल रहा है दोस्तों। लेकिन हमारा मार्केट लगातार गिर रहा है और फिगर भी ऐसे ही आ चुके हैं। एफआई ने फिर से 300, 350, 400 करोड़ की माल बेचा है दोस्तों। लेकिन डीआई ने लगभग 1200-1300 करोड़ का माल खरीद के थोड़ा सपोर्ट किया मार्केट को, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये कैश के फिगर्स में बोल रहा हूँ। लेकिन एफआई एक दिन बाय करता है, दूसरा दिन सेल करता है, और एफआई की जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी पोजीशन डरावनी है दोस्तों। सो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एफआई थोड़ा सा पीछे आ रहा है इंडियन मार्केट को बाय करने के लिए। नहीं आ रहा है दोस्तों, पीछे आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है बाय करने के लिए। ये थोड़ी चिंताजनक बात हो सकती है आने वाले दिनों में हमारे लिए। और फेड की मीटिंग भी है आने वाले हफ्ते में, यानी अभी 2-4 दिन में ही है। सो बहुत बहुत रिस्की है अगला हफ्ता। सो प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। क्रूड ऑयल फिर से गिरा, $75 के आसपास आ गया, ये अच्छी बात है हमारे लिए। इंडियन रुपीज भी 10 पैसा स्ट्रांग हो गया डॉलर के मुकाबले, ये भी अच्छी बात है हमारे लिए। प्लस और एक अच्छी बात है, इंडिया विक्स वॉलेटाइल इंडेक्स जो लगातार गिर रहा है, फिर से 1-1.5% गिर गया शुक्रवार के सत्र में। कोई घबराहट नहीं है मार्केट में, और 11-10 के आसपास आ गया दोस्तों। ये मल्टी ईयर लो के पास आ गया, यानी घबराहट नहीं, इसका मतलब तेजी अभी भी मार्केट में है दोस्तों, डरने वाली बात नहीं है। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो है वो 0.86 के आसपास है, एक के नीचे है, कंफर्टेबल है। अभी भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ, लेकिन नीचे है अच्छा खासा। सो अच्छा चांस है ऊपर जाने का। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा ओवरसोल्ड के पास आ रहा है दोस्तों, 0.78। तो बैंक निफ्टी में एक तेजी आ सकती है, अगर नीचे गया मार्केट तो नीचे से आपको बाय करना है। और वैसे भी बैंक निफ्टी 44,000 के निकट क्लोज हो गया है दोस्तों। सो इतना खराब क्लोज नहीं हुआ, सिर्फ 6 पॉइंट माइनस में, और 44,000 के आसपास ही क्लोज हो गया, 43,950 के ऊपर। लेकिन निफ्टी थोड़ा खराब होता रहा है। निफ्टी क्लोजिंग जो है वो 18,550 के ऊपर हो गया दोस्तों। कुछ ही दिन पहले निफ्टी ने लगभग 18,800 का लेवल के पास अपना दिन में ऊंचाई दर्ज की थी, 18,800 के पास, 18,800 के पास। वहां से देखा जाए तो देखिए दोस्तों, 18,500 के निकट आ गया, यानी 250 पॉइंट ऊपर से नीचे आ गया है निफ्टी। यानी निफ्टी में ज़्यादा गिरावट देखी गई है और निफ्टी बहुत ही वीक लग रहा है। अभी निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स आ चुके हैं, 18,500 के, 18,500 के करीब है निफ्टी दोस्तों।
18,500 के नीचे अगर गया तो बहुत खराब हो जाएगा निफ्टी का स्ट्रक्चर। मोटा मोटी आप मान लें कि सोमवार के सत्र में 12 जून में अगर 18,480 18,480 के नीचे अगर जाता है निफ्टी तो मुश्किलें बढ़ सकती है निफ्टी। फिर 18,400 450 तुरंत आ सकता है, और अगर 18,250 18,250 का लेवल अगर तोड़ दिया आने वाले 2-4 दिन में निफ्टी, तो एक बहुत बड़े करेक्शन के लिए हम लोग तैयार हो सकते हैं। ये आप ध्यान में रखिए, 18,250 यानी 18,250 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए निफ्टी ने। इस करेक्शन में तोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम लोग 18,000 का लेवल भी तोड़ सकते हैं नीचे। ये ध्यान में रखिए, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक 18,250 के ऊपर है तो ठीक ठाक है, लेकिन 18,500 के ऊपर जब तक रहेगा निफ्टी तो स्ट्रांग रहेगा। अभी करीब आ चुका है, 18,550 के ऊपर ही क्लोज हो गया दोस्तों। तो अभी जो एसजेक निफ्टी जो दिखा रहा है वो 50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, और ये अच्छी बात है, यानी कहीं हम लोग 18,600 के आसपास खुल सकते हैं सोमवार के दिन अकॉर्डिंग टू एसजेक निफ्टी। तो ये अच्छी बात है। 18,600 के ऊपर जबरदस्त कॉल रेटिंग हो गई। 600, 700, 800 ये तीनों स्ट्राइक रेट के ऊपर 18,600, 700, 800 के ऊपर तीनों स्ट्राइक के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं जो इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे निफ्टी को। और वही 18,500 के लेवल पे पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। सो 18,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। उसके नीचे फिर 18,000 तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितने कॉल राइटर्स है, यानी मंदी करने वाले हो। कॉल राइटर्स करोड़ों में बैठे हैं दोस्तों, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट है उनके 600, 700, 800 के ऊपर। सो बहुत मुश्किलें आने वाली है निफ्टी में आगे ऊपर जाने के लिए। अगर बुधवार के सत्र में फेड अगर पॉज लेता है इंटरेस्ट रेट हाइक में और अच्छे अच्छे बातें करता है, तो फिर ग्लोबल मार्केट में एक जबरदस्त उछाल आ सकता है जिसके हम लोग भी ऊपर आ सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी 4 दिन लगातार बढ़ चुका है डाउ जोन्स, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं, 50, 100, 150 पॉइंट इतना ज़्यादा हो गया। बीच में एक 600 पॉइंट की बढ़त दिखाई थी डाउ जोन्स से। सो और हमारा लगातार मार्केट आ रहा है, और वह बहुत बार देखा गया है कि जब डो जोन्स सुस्त रहता है तब हम लोग ऊपर आते हैं, हम लोग जब डो जोन्स ऊपर आता है तो हम लोग सुस्त होते हैं। तो मैंने आपको बोला है कि पैसा कैसा रोटेट होता है एफआई का। वो लोएस्ट लेवल पे थे डो जोन्स, इसके लिए यहाँ का पैसा उधर डालते हैं एफआई, फिर वो डाउन हो गया तो यहाँ का पैसा उधर डालते हैं। ये सब ऐसा ही चलता रहता है दोस्तों, ऐसा ही रोटेशन होता है पैसा। सो दोस्तों अभी लेवल्स क्या है इंपॉर्टेंट, जब तक 18,620 के ऊपर नहीं जाता है निफ्टी तब तक कमजोर रहेगा। 18,620 के ऊपर गया तो फिर एक पुल बैक रैली आ सकती है, यानी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, तो 18,650, 660 तक लेके जा सकती है निफ्टी में। उसके ऊपर टिक गया तो फिर 18,720 ये दूसरा रेजिस्टेंस रुकावट आएगा निफ्टी में 18,720 का। उसके ऊपर भी 18,800 फिर से प्राप्त करेगा। मैं पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूँ कि 18,800 का जो लेवल है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, रुकावट है। जब तक उसके ऊपर नहीं जाते तब तक ऑल टाइम हाई का सपना सपना ही रहेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी के लेवल्स अभी चेक करते हैं, बिल्कुल 44,000 के निकट क्लोज हो गया था, 6 पॉइंट माइनस में, और उसका पुट कॉल रेशियो भी कम है दोस्तों, यानी बैंक निफ्टी में बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आपको बैंक निफ्टी सोमवार के दिन 43,800 के निकट देखा तो आप ज़रूर बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बाय करें क्योंकि मार्केट किसी का भी नहीं होता है। लेकिन बहुत ही अच्छा सपोर्ट और बहुत ही अच्छी बाइंग की लेवल एक ही है, 43,500 का लेवल। उधर मिला तो 90% चांसेस है वहां से आपको प्रॉफिट ही हो सकता है, 90%। 10% चांसेस मार्केट है कुछ भी हो सकता है, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, ठीक है। 44,250, अब ये 50 पॉइंट का जो एसजेक निफ्टी प्लस में दिखा रहा है उसके ऊपर मैं बोलने जा रहा हूँ कि अगर वैसा होता है तो हम लोग 44,100, 200 के आसपास खुल सकते हैं बैंक निफ्टी में सोमवार के सत्र में। तो वहां आपको देखना है 44,250, 300 ये रेजिस्टेंस रुकावट पार करता है या नहीं निफ्टी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है दोस्तों बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अगर 44,300 का लेवल पार करता है 44,300 का तो ऊपर जा सकता है, फिर वही लेवल जो ऑल टाइम हाई के पास 44,500 तक जा सकता है, 44,500, जहां फिर से स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो चुके हैं। मंदी करने वाले लोग वहां बैठे हैं दोस्तों, वो उतने आसानी से 44,500, 550 के ऊपर जाने नहीं देंगे। अगर गलती से भी 44,550 के ऊपर बैंक निफ्टी गया तो फिर 45,000 तुरंत आ सकता है शॉर्ट कवरिंग रैली के कारण। ये आप ध्यान में रखिए क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग है दोस्तों निफ्टी से भी।
लेकिन 44,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है और 44,300 भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है, उसको पार करना जरूरी है अगर ऊपर जाना है तो। नीचे 44,000 के पास कॉल राइटर पुट राइटर दोनों खड़े हैं, लेकिन कॉल राइटर ज़्यादा है मंदी करने वाले, पुट राइटर्स भी है वहाँ 43,800 और 43,500 के पास अच्छे पुट राइटिंग है, और सबसे अच्छा पुट राइटिंग यानी सपोर्ट 43,000 के पास है दोस्तों, नीचे 1000 पॉइंट नीचे। ओके, तो ये सब कुछ मैंने आपको क्लियरली बोला है। मुझे दोस्तों एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं अभी, ओके, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अच्छा करेक्शन हो चुका है 2 दिन, क्योंकि जो मानसून जो है रेन वो ऑलरेडी तमिलनाडु में आ चुका है, साउथ इंडिया में ऑलरेडी बारिश का चालू है, बारिश चालू है। सो एक एल नीनो का जो इफेक्ट होने वाला था इंडिया के ऊपर, यानी बारिश आगे नहीं जा सकता ऐसा कुछ होने वाला था, यानी बारिश नहीं होने वाला था ऐसा कुछ बोला जा रहा था एल नीनो के इफेक्ट में, तो वैसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी तमिलनाडु में आ चुका है मानसून और धीरे धीरे ऊपर आ रहा है दोस्तों। ओके, पहले आएगा कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद ऊपर गुजरात ऊपर आएगा। सो ये अच्छी खबर है एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए। मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है। और वो डाबर इंडिया जो ये है कंपनी, डाबर इंडिया, DABUR, डाबर इंडिया, बहुत पुरानी कंपनी है। हम लोग डाबर च्यवनप्राश खाते हैं दोस्तों, मालूम है ना डाबर का। तो डाबर इंडिया जो है कंपनी वो मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि जो एफएमसीजी स्टॉक जो बाकी के जो है आईटीसी वगैरह सब कुछ वो ऑल टाइम हाई के निकट है, लेकिन डाबर इंडिया बहुत ऑलरेडी नीचे है दोस्तों, उसके वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो 550 के निकट क्लोज हो गया है, 550 के आसपास। उसमें आने वाले दिनों में हम लोग 600 का लेवल देख सकते हैं, लेकिन नीचे 520 का एक अच्छा स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है दोस्तों। लेकिन जो भी करना है वो कैश में लेना है, ऑप्शन फ्यूचर में ना ले। और आपको अगर बाय करना है डाबर इंडिया तो आपके फाइनेंशियल जो है कंसल्टेंट, ओके, एडवाइजर, उनसे कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही लीजिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इतना कह सकता हूँ कि वो अच्छा लग रहा है चार्ट के ऊपर, लेकिन बाय करना है या सेल करना है ये आपका डिसीजन है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का विश्लेषण अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए। और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियो, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह मार्केट शुरू के पहले, दोपहर में 3:30-4 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम, दूसरे दिन का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन, और रात में टेक्निकल डाटा, ये तीनों के तीनों अलग अलग टाइप के कार्यक्रम इसी चैनल के ऊपर पिछले 3 साल से दिख रहे हैं। और ऑलरेडी 70,000 सब्सक्राइबर निकट आ चुके हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है पूरे यूट्यूब पे दोस्तों। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर पढ़ना जरूरी है। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी किसी भी जगह मेरा चैनल नहीं है, ये भी ध्यान में रखिए दोस्तों। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7, 7:15 बजे। थैंक यू वेरी मच।